राहुल गांधी के जाल में क्या वाकई में पूरी तरह से मोदी सरकार फंस चुकी है? मंत्री एक दो नहीं बल्कि 6 मंत्री इस वक्त राहुल गांधी के एक दांव पर चित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के एक दो मंत्री नहीं 6 मंत्रियों का हम जिक्र कर रहे हैं जो रात को 11:15 1 बजे तक ट्वीट कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, राहुल गांधी के लिए वीडियो तक बना रहे हैं और यह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आलम तो यह है कि मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, एक दो मंत्री नहीं 6 मंत्रियों का हम जिक्र करेंगे, पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने इस वक्त पूरी सरकार को फंसा दिया है। राहुल गांधी के सोचिए जरा, पप्पूकरण के लिए बीजेपी ने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूंक दिए, फूके ना, राहुल गांधी को साबित करने के लिए कि नहीं नहीं कोई सीरियस नहीं है। 12 सालों में देश की होनहार मीडिया ने क्या किया? राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल तैयार किया, लेकिन वही राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी को ऐसा छका रहे हैं कि पूछिए मत। राहुल गांधी मोदी सरकार के मंत्री लाइन लगाकर रात को उठकर अपनी नींद खराब करके 1 बजे तक वीडियो शेयर कर रहे हैं। 2 उदाहरण देता हूं और फिर उन तमाम मंत्रियों का जिक्र करूंगा। पहला उदाहरण पीयूष गोयल का, देखिए पीयूष गोयल रात को 11:15 बजे। दूसरा उदाहरण शिवराज सिंह चौहान रात को 1 बजे, कृषि मंत्री 1 बजे वीडियो शेयर कर रहे हैं और राहुल गांधी उस वीडियो का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। पहले जरा 2 बयान सुनिए पीयूष गोयल और राहुल गांधी का, और फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से 15 दिनों के भीतर राहुल गांधी ने कैसे पूरी सरकार को घेर लिया, सदन के भीतर सदन के बाहर। मंत्रियों को सफाई तक देनी पड़ रही है, इस्तीफा तक देने की नौबत आ चुकी है। दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले जरा देखिए क्या हुआ। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए, इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा दे। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करे। ये है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। अब आइए यूएस ट्रेड डील पर, अब आइए एप्स्टीन फाइल पर, अब आइए नारवाड़े की किताब पर। यानी कि राहुल गांधी सिर्फ एजेंडा सेट करते रहे और मोदी सरकार बैकफुट पर आती गई। यानी राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे थे और पूरी सरकार उसमें सफाई देती रही। पहली बार ऐसा हो रहा था कि राहुल गांधी ने जो जो एजेंडे सेट किए मोदी सरकार पर वो हावी होते गए, और कैसे हावी होते गए उसे समझिएगा सिलसिलेवार तरीके से। राहुल गांधी ने शुरुआत की अपने भाषण से, यानी मैं आपको वो टाइमलाइन याद दिला रहा हूं कि भाषण से सिलसिला शुरू हुआ। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर भाषण में सबसे पहले क्या जिक्र किया? पूर्व सेना प्रमुख जनरल नारवाड़े की किताब का, अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ ए डेस्टिनी, कुछ हिस्से पढ़ने की कोशिश की। तुरंत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए, तुरंत खड़े हुए अमित शाह, केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहते कि नहीं यह नियम नहीं है, आप किताब को कोट नहीं कर सकते। बस यही बात राहुल गांधी ने पकड़ ली और कहा कि जब तक मैं किताब कोट नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं सदन में बोल नहीं पाऊंगा। नियमों का हवाला देकर स्पीकर ने राहुल गांधी को रोका। नतीजा यह हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख पाए और यहीं से ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति यानी कि दाव नंबर 1 खेला। दाव नंबर 1 ये कि नेता विपक्ष को आपने बोलने नहीं दिया, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं बोलने दिया जाएगा उनको। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए लोकसभा में यह पहली बार हो रहा था कि पीएम बोल नहीं पाए। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए कैसे राहुल गांधी ने पूरी सरकार को हिलाने की कोशिश की है इन 15 दिनों के अंदर। यह टाइमलाइन देखते रहिए। अब दूसरे प्रकरण पर आइए, पॉइंट नंबर 2, ओम बिरला का एपिसोड याद करिए। स्पीकर ओम बिरला कैसे इस पूरे विवाद में सीधे तौर पर एक्सपोज हो गए। जब सदन के नेता प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाले थे, तब मुझे विश्वसनीय जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच सकते हैं। किसने कहा? स्पीकर साहब ने। यानी अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। कौन घटा सकता था? महिला सांसद। बताइए। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि ना 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 लोकसभा मत आइएगा, उनको सलाह दी। अब स्पीकर यह बात कह रहे थे और लगे हाथ स्पीकर ने विरोध कर रहे 7 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। 7 सांसदों को सस्पेंड किया और यहीं पर ही कांग्रेस को फिर दूसरा मौका मिला। कांग्रेस ने कहा कि आपने नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया, आपने पक्षपात किया
और ऊपर से आपने यह तोहमत मढ़ दी महिला सांसदों पर कि आप प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे, यानी कि महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला करने वाली थी। यानी इस तरह से इस पूरे विवाद को समझिए कि जो किताब पढ़ने से स्पीकर साहब रोक रहे थे वो पब्लिक डोमेन में पहुंच गई। डोकलाम में क्या हुआ पूरे देश को पता चल गया, और कैसे राहुल गांधी ने ना जिक्र करते हुए भी जनरल नारवाड़े की किताब का पन्ना पलट दिया। यहां पर राहुल गांधी की एक जीत यहां पर दिखाई थी। अब होता क्या है, इसके बाद तीसरा एपिसोड सामने आता है, उसमें भी सरकार गिरती है। कैसे? बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, और आप जानते हैं कि जब जब मोदी सरकार फंसती है निशिकांत दुबे को संसद में आगे करती है, विवादित सांसद है। और निशिकांत दुबे ने क्या किया, किताबें लेकर आए और किताबों का जिक्र करते हुए वही नेहरू नाम की माला, इंदिरा गांधी नाम की माला, और फिर उसके बाद चरित्र हरण करना शुरू किया। यानी कि जब भी सरकार फंसती है तो नेहरू को याद करती है, नेहरू का जिक्र। अब विपक्षी सांसदों का कहना है कि भाई ओम बिरला साहब ने किया क्या कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ भेदभाव कर दिया। क्यों? क्योंकि यही निशिकांत दुबे सदन में खड़े होकर किताब पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, माइक ऑन है, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। यहां निशिकांत दुबे जो बोल रहे थे स्पीकर उनको रोकते नहीं, माइक बंद रहता है, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन माइक ऑन होता है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि होता क्या है। अब ऐसे में हुआ क्या कि यहां पर खेला एक और दाव यह है कि 118 सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं और स्पीकर के खिलाफ रिमूवल मोशन पेश कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि हर मोर्चे पर सरकार फंसती रही, हर मोर्चे पर। और सबसे बड़ी चुनौती एप्स्टीन फाइल का जिक्र करके राहुल गांधी ने जो कर्म लोहा था उस पर हथौड़ा मार दिया। आखिर में एप्स्टीन फाइल का राहुल ने ऐसा जिक्र उठाया लोकसभा में कि पूरी सरकार हिल गई। क्यों? क्योंकि ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल को राहुल गांधी ने जोड़ दिया कि भाई भारत अमेरिका के साथ आपकी जो ट्रेड डील हुई है, यानी कि जो कल तक बंद था पूरा मामला कि नहीं कोई समझौता नहीं होगा, उस पर ट्रेड डील पर आपने हस्ताक्षर किए। कई दिनों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के टकराव के बाद जब बजट सत्र पर बोलने की सहमति बनी, राहुल गांधी खड़े हुए, तो राहुल गांधी ने जिक्र किया चौक का, मार्शल आर्ट की चौक का, और बताया कि कैसे अमेरिका ने बिजनेसमैन गौतम अडानी पर केस कर रखा है और उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने अमेरिका की शर्तों को मानते हुए यह ट्रेड डील कर ली। यानी राहुल गांधी ने यह साबित करने की कोशिश की यह ट्रेड डील नहीं है, यह डर है, और यह डर ट्रंप का था, इसलिए यह डील हुई। गौतम अडानी इसके पीछे वजह थी। और एक बड़ी बात और राहुल गांधी ने कही, जो बात अब लोगों के घर में जगह कर गई, कि भाई भारत सरकार तेल खरीदने की पॉलिसी अमेरिका की शर्तों पर, अमेरिका ट्रंप, यानी कि ट्रंप हमारे ऊपर कैसे निगरानी रखेंगे कि हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं। निर्मला सीतारमण को खड़े होकर किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है, मैंने कहा ना एक दो मंत्री नहीं, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण जवाब दे रहे थे, लेकिन जवाब से ज्यादा चर्चा हुई राहुल गांधी के आरोप की। लेकिन अभी ब्रह्मास्त्र छोड़ना बाकी था। राहुल गांधी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि एक मंत्री के इस्तीफे पर बात आ गई। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, हरदीप पुरी का नाम लिया, अनिल अंबानी का नाम लिया, अडानी का नाम लिया, और बात मोदी तक आ गई। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि हरदीप पुरी, अनिल अंबानी का नाम अमेरिकी न्याय विभाग की एप्स्टीन फाइलों में मौजूद है, इसीलिए यह ट्रेड डील हुई, क्योंकि हरदीप पुरी का नाम इस फाइल में आ चुका था। ट्रेड डील करना मोदी सरकार की मजबूरी बन गई थी। इसीलिए होता क्या है कि हरदीप पुरी सामने आकर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो सफाई देते हैं उस सफाई में भी खुद मंत्री फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह चौतरफा जो घेरा अकेले दम पर राहुल गांधी ने बनाया, उसमें पूरी मोदी सरकार फंस गई। आलम यह रहा कि निशिकांत दुबे, अब देखिए अंत में दाव क्या खेला मोदी सरकार ने। वही निशिकांत दुबे जो विवादित सांसद, जिनकी डिग्री को लेकर भी सवाल है, वही निशिकांत दुबे राहुल गांधी को लेकर कहते हैं ये देश को गुमराह कर रहे हैं, आरोप लगाते, कहते हैं संसद की सदस्यता खत्म की जाए, ताउम्र पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया जाए राहुल गांधी के। यानी बीजेपी इस हद तक आ गई, सोचिए। किरण रिजिजू कहते हैं कि नहीं, विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाना था, हमने प्लान था, लेकिन निशिकांत दुबे जब प्राइवेट मेंबर मोशन पेश कर रहे हैं तो सरकार के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह कि राहुल गांधी से सरकार इस कदर भयभीत हो गई कि पूरी जिंदगी चुनाव ना लड़ने पर रोक लगाने की मांग हो रही है। पूरी सरकार बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। और फिर आप एक और मंत्री
वो तो छूट गए। कौन से मंत्री? एआई फोटो लेकर आए थे, गिरिराज सिंह, याद आया? ये मोदी जी के एक और होनहार मंत्री हैं। नेहरू के नाम की माला जपते जपते जब निशिकांत दुबे आगे आए तो फिर इन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहा हूं, एआई तस्वीरें ले आए। यानी राहुल गांधी ने देश की राजनीति का एजेंडा सेट कर दिया। जो मोदी सरकार कल तक एग्रेसिव दिखाई देती थी वो डिफेंसिव दिखाई दी। पूरे सत्र में चारों खाने एक किस्म से चित हो गई और इसीलिए राहुल गांधी का ये सियासी चौक वाला जो दाव था ना, वो दाव मोदी सरकार पर भारी पड़ रहा है। मंत्रियों के इस्तीफे तक की खबर आ रही है कि मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर तक चर्चा हो रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी के जाल में क्या वाकई में मोदी सरकार पूरी तरह से फंस गई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।